हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। और कल जहां आप सबसे विदा ली थी वहीं से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब 1 घंटे पहले ही सरफ में डुबो के रख दिए थे। तो कपड़े अच्छे से है ना सरफ में फूल गए हैं, धोने में आसानी होगी। तो सारे कपड़े फिर मैं धो के डाल दूंगी। और आज तो धूप निकली हुई है, शाम तक या फिर कल तक कपड़े सारे सूख ही जाएंगे। अभी हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। कभी कभी मतलब 2 दिन पहले तो रोज ही बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 2 दिन से बारिश कम है। कभी है जो रात में थोड़ी बहुत हो जाती है। और अभी धूप हो रही थी तो मैंने सोचा कि कपड़े धो के डाल दो, तो सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। क्योंकि एक दिन में अगर कपड़े सूख जाते हैं फिर तो ठीक है, और अगर एक दिन में कपड़े ना सूख पाए तो फिर कपड़ों से ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। और यहाँ पे कपड़े धुल गए थे तो यहाँ पे फिर मैं पानी से धो दूंगी, क्योंकि कपड़े धो रहे थे ना तो साबुन नीचे फर्श पे जम गया था। तो थोड़ा नली से भी इसको साफ कर दूंगी पानी चालू करके। और यहाँ पे ठीक से साफ भी हो गया। और अभी मैं सारे काम से फ्री हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 1:25। इस टाइम मैं अब पूरी तरह का घर के काम से फ्री हो गई हूँ। और आज रिवांश घर आए नहीं हैं, आज रुक गए हैं वो दादी के घर। तो मैं हूँ घर पे अकेली और मुझे बुरा लग रहा है। अकेले रहते हैं ना तो फिर टाइम नहीं कटता, और बच्चे घर में रहते हैं तो ऐसा कि थोड़ा हलचल चहल पहल मची रहती है तो अच्छा लगता है। और अभी घर में पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है, रिवांश आया नहीं है। और अभी मैंने डिब्बा एक धो के रखा है, तो चावल रखे हैं कुछ, उनको मैं डिब्बे में भर दूंगी। और अभी चावल मतलब अभी सरकारी खाद्यान्न से मिले थे ना, गेहूं और चावल मिले थे, तो गेहूं मुझे साफ करने हैं और चावल को मैं अभी तो भर के रख दूंगी ऐसे ही डिब्बे में। तो गेहूं मैं आज साफ नहीं करूंगी, अब देखती हूँ मैं 1-2 दिन में साफ करूंगी। अभी तो आटा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी गेहूं साफ करके रख दो और पिसवा के भी रख दो तो ज़्यादा ठीक रहता है ना। तो अभी मैं गेहूँ साफ़ करूँगी 1-2 दिन में। आज तो मैं चावल भर के रखूँगी डिब्बे में। और मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और अभी 4:30 बज रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि आज ही मार्केट हो आऊँ, और मार्केट से जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, क्योंकि एक दिन मैं गई थी सामान लेने तो कुछ कुछ सामान रह गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि तैयार हो गई हूँ, और अभी मौसम भी साफ़ है, बारिश नहीं हो रही, और मौसम साफ़ है बारिश भी नहीं हो रही है। तो सोच रही हूँ कि मैं ना मार्केट का काम भी कर ही लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कल तो फिर शनिवार है तो जा नहीं पाऊँगी, और रविवार या सोमवार को अगर बारिश हुई तो फिर सामान नहीं आ पाएगा। तो सोच रही हूँ कि मैं ना टाइम से तैयार भी हो गई हूँ, और अभी बारिश भी नहीं हो रही है तो फिर मैं जाके सामान ले ही आती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ और रिवांश के पापा भी आ गए हैं घर। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। और अभी हम मार्केट आ गए हैं, और किराने का जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो तो हमने ले लिया था। और कुछ सब्जी भी मतलब हरी सब्जी, बाकी आलू प्याज ये तो रखा हुआ था, लेकिन हरी सब्जी खत्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मार्केट तक आए ही हैं तो फिर हरी सब्जी भी ले ही लूं। और यहाँ पे हरी सब्जी भी फिर ले ली थी मैंने। और सामान लेने के बाद फिर हम मार्केट से घर ही आना था। तो जो गेहूं जो मिले हुए थे गेहूं चावल खाद्यान्न से, तो गेहूं मेरे घर नहीं आए थे। उन्होंने मतलब लेके दूसरी जगह रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो गेहूं भी अभी ही लेके चले जाते हैं घर, क्योंकि आज चले जाएंगे तो फिर कल गेहूं भी साफ कर लेंगे। चावल तो घर ले गए थे, और अभी क्या है 2 महीने का मतलब जो है ना इकट्ठा गेहूं मिला है। तो थोड़ा ज्यादा है और गाड़ी पे रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। और ये फिर अगले दिन का ब्लॉग है। और अगले दिन फिर ये मैंने दोपहर से ही ब्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ पे मतलब कल गेहूं लेके आ गए थे, आज फिर मैंने सोचा साफ कर ले। और यहाँ पे फिर मैं गेहूं साफ पहले है ना इसको मतलब चलनी से चाल लेंगे।
क्योंकि जो थोड़ी बहुत छोटे छोटे कंकड़ या छोटी मिट्टी रहती है तो वो है ना चलनी से निकल जाएगी, वरना ऐसे बीनने में तो फिर टाइम लगेगा, तो फिर ना इसको चलनी से पहले चाल लेंगे। और जो थोड़ा बड़ा कचड़ा होगा जैसे जवा है या फिर बड़ी डंठल है, उनको फिर मैं सूप से साफ कर लूंगी, और जो छोटे छोटे हैं उनको चलनी से चाल लूंगी, और बड़े हैं जो सूप से साफ कर लूंगी। और जो बीच के रहेंगे उनको फिर एक बार अच्छे से मतलब देखना पड़ेगा, बीनना पड़ेगा गेहूं को। और घर के काम तो ऐसे हैं कि बस करते ही रहो करते ही रहो, फिर भी घर के काम खत्म नहीं होते। जिस दिन ये सोचो कि चलो आज कोई काम नहीं है, उसी दिन कुछ मतलब ऐसे एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। तो आज है ना गेहूं साफ करके रख देंगे, और गेहूं साफ करके रख ही देंगे, और एक दो दिन में पिसवा भी लेंगे, क्योंकि आटा खत्म होने से पहले अगर व्यवस्था कर लो तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो मैं पहले से ही मतलब एडवांस में एक दो दिन पहले ही गेहूं पिसवा के रख देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पहले इसको सूप से साफ करेंगे, फिर ना टाइम मतलब अभी तो दोपहर का टाइम है, 11 बज रहे हैं, तो 1 घंटे में मेरे गेहूं है ना छन जाएंगे और सूप से भी फटक लेंगे। फिर 1 बजे से या फिर 1:30 बजे से बीनना शुरू करेंगे, तो 4-5 बजे तक शाम तक गेहूं साफ हो ही जाएंगे। और आज ये काम कंप्लीट कर ही देंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है, और गेहूं को अगर ऐसे खुले में रखेंगे तो वो है ना थोड़ी नमी पा जाते हैं, और गेहूं में थोड़ी सी भी नमी अगर हो गई तो फिर पिसने में दिक्कत होती है। पिसेंगे लेकिन फिर वो आटा थोड़ी या तो मतलब जल जाएगा, या फिर रोटियां अच्छी नहीं आती। अगर गेहूं अच्छे सूखे हैं तब तो आटा ठीक से मतलब गेहूं ठीक से पिसेंगे, और अगर गेहूं में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो आटा खराब हो जाता है। तो गेहूं का काम आज ही करना पड़ेगा, और अगर गेहूं आज नहीं बिन पाए तो फिर इनको है ना मतलब ऐसे ढक के रखना पड़ेगा कि जो नमी है वो गेहूं तक ना पहुंचे, क्योंकि बरसात का टाइम है। और अभी तो और आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और वैसे हम महिलाएं स्वतंत्र होती हैं कि नहीं होती हैं, कमेंट में बताना, क्योंकि कुछ कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि करने ही पड़ते हैं। आजाद देश में आजाद हैं हम। और 15 अगस्त है, लेकिन रिवांश के स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई थी, नर्सरी से 4th तक की छुट्टी थी, तो रिवांश स्कूल नहीं गया। लेकिन स्कूल नहीं गए, लेकिन ये इनका घूमना फिरना खेलना चालू है। तो आज तो अभी इस टाइम तो घर पे नहीं है, खेलने गए हुए हैं। और फिर अकेले बैठे थे तो हमने सोचा ये काम भी कर ही लेते हैं। और अभी गेहूं है ना छन्नी से छान भी लिए हैं, सूप से फटक भी लिए हैं, लेकिन छानने के बाद जो मतलब बहुत सारे लग रहे थे मुझे, तो उनको दोबारा से छान लेंगे। तो जो बारीक बारीक है वो छन्नी से निकल जाएगा कचड़ा, और अगर जो थोड़ी बहुत गेहूं रह जाएंगे उनको फिर मैं लास्ट में फ्री होकर फ्री टाइम में उनको बैठ के अच्छे से साफ कर लूंगी। और ये देखिए छानने के बाद फिर मैंने सोचा दोबारा ही छान लूं। और जो छानने के बाद ये गेहूं निकले हैं, गेहूं के टुकड़े, ये सब चिड़ियों के लिए हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके रोज जो डालते हैं ना, वो यही दाने में डाल देती हूँ, बच जाते हैं तो फिर रोज सुबह सुबह चिड़ियों के लिए ये दाने डाल देती हूँ। और आज है 15 अगस्त, तो आप सब मुंह मीठा कीजिए। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।